प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को प्रेम पूर्वक नमस्कार। क्रिश्चियन चर्च भोपाल के द्वारा वचन की सेवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। ये वक्त है कि हम भाई आशीष जेकब की अगुवाई में पवित्र शास्त्र का पाठ पढ़ेंगे। आज मैं बाइबल में से पढ़ूंगा 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 8वां पद। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना आइए हम मिलकर इस गीत के द्वारा करें। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। बड़ी एकाग्रता के साथ प्रभु का पवित्र संदेश उसके महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुने। जीवन की इस सुसमाचारी सेवा में हम परमेश्वर पिता को दिल से धन्यवाद देते हैं। वो सेवाएं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर एक विश्वासियों को और प्रभु के सेवकों को मिला है, ताकि हर एक सेवाओं के द्वारा न केवल परमेश्वर का नाम महिमा पाए, परंतु मनुष्य जाति प्रभु यीशु मसीह के जीवित सुसमाचार के द्वारा आशीष पा सके। हमारे मनन और चिंतन के लिए जो बाइबल धर्मशास्त्र में से पाठ पढ़ा गया 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और 7वें पद में यूं लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। 2 कुरिन्थी 9वां अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो इसकी पृष्ठभूमि इसकी को जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि पौलुस न केवल कलीसियाओं को प्रेरित करता है, उत्साहित करता है कि प्रभु के सेवा के लिए, प्रभु के सेवकों के लिए वो हर्ष से दान दे। और अक्सर हम इन्हीं बातों तक सिमट कर रह जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम हर्ष से देते हैं तो ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। लेकिन इससे बढ़कर आज की इस दिन में एक बाइबल के विद्यार्थी के रूप में जब मैं इन दिनों में याकूब की पत्री का अध्ययन कर रहा हूं,
तो याकूब की पत्री मसीह जीवन के हर एक आयामों को स्पर्श करते हैं और याकूब की पत्री के द्वारा हम उस वास्तविक सेवा के विषय में न केवल जानते हैं परंतु उस सेवा के लिए अपने आप को भी समर्पित करते हैं। उसके 8वें पद के 20वें पद में लिखा है कि हम इस बात से चौकस हैं। पौलुस कहता है कि हम इस बात से चौकस हैं कि इस उदारता के काम के विषय में जिसकी सेवा हम करते हैं कोई हम पर दोष न लगाए। हम चौकस हैं। कुरिन्थियों के विश्वासियों को पौलुस प्रेरित करता है कि हम जीवन की उस वास्तविकता को जाने समझें और जीवन की आशीषों को पाएं। इस अंत के दिनों में अधिकांश सुसमाचार की बातें, अधिकांश लोगों का विषय केवल आशीषों तक में सीमित है कि हम कैसे प्रभु की आशीष पाएंगे, कैसे हम प्रभु यीशु मसीह की आशीषों में हम आगे बढ़ सकते हैं। और आगे चलकर ये आशीषें धीरे धीरे हमें संसार की संपन्नता की ओर ले जाती है और हम जीवन की उस महान मूलभूत आशीषों से वंचित रह जाते हैं। यदि आप इसे बारीकी से पढ़ें तो पौलुस का मुख्य विषय केवल दान ही नहीं है, लेकिन पौलुस उन विश्वासियों को इस वचन के द्वारा एक विषय, एक बात सिखाना मांगता है और वो मेरा अपना विषय है कि कर्तव्य के द्वारा आशीष है। कई बार हम जीवन में मसीह यीशु में मिलने वाले उन अधिकारों के बारे में ज्यादा विचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा मुझे कौन से अधिकार मिला है। इससे आगे बढ़कर हम कई बार अपने जीवन में पवित्र आत्मा के वरदानों की चर्चा करते हैं, चिंतित होते हैं कि यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा का अनेक वरदान परमेश्वर हमारे जीवन में दे सकता है। और कई बार हम अपने जीवन में केवल इस बात में विचार करते हैं कि हम अपने आनंद के साथ प्रभु की सेवा और प्रभु की महिमा करेंगे, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि जैसा मन में ठाने, जैसा मन में ठाने। जब मैं इसमें गहन चिंतन और मनन कर रहा था तब मैंने पाया कि पौलुस उन विश्वासियों को इस बात की शिक्षा देना चाहता है कि मसीह जीवन के कर्तव्य क्या हैं। जब हम कर्तव्य शब्द के ऊपर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि ये हमारी इच्छा पर आधारित नहीं है कि हम करेंगे या देंगे या हम इससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन कर्तव्य का शब्द हमेशा हमारे जीवन के अंदर हमारे नहीं चाहने के बाद भी हमें उन कार्यों के लिए प्रेरित करता है, उन कार्यों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिसे हम नहीं चाहते। हमारे मसीह जीवन की सेवा में कई बार हम जिन्हें नहीं चाहते, जिनके साथ हम उठना बैठना नहीं चाहते, जिनके साथ हम बोलना नहीं चाहते, जिन लोगों के प्रति हमारे दिल में एक स्थान नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि एक प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद में या यीशु मसीह को पहचानने के बाद में ये मसीह यीशु का जो प्रेम है, मसीह यीशु का प्रेम हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन के अंदर अपने कर्तव्य को जानें। इस कर्तव्य को समझने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अध्ययन करना पड़ेगा, यीशु मसीह की सेवाओं को देखना पड़ेगा, यीशु मसीह की सेवाओं में उठने वाले उनके उन शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा जहां बार बार प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की शिक्षा दी कि जैसा मेरे पिता ने मेरे लिए ठहराया है, जैसे मेरा पिता काम करता है, जैसे मेरा पिता ने मेरे लिए योजनाएं बनाई हैं, उन सारे कामों को करने के लिए दूसरे अर्थों में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं बाध्य हूं, मुझे करना है। मैं इससे पलायन नीति अपना नहीं सकता हूं, मैं इससे दूर जा नहीं सकता हूं। ये मेरी स्वयं की इच्छा के ऊपर आधारित नहीं है कि मैं इसे करूं या ना करूं। लेकिन पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों को
इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्य को, आध्यात्मिक जीवन को, मसीह जीवन में मिलने वाली आशीषों के कर्तव्य को हमें समझना चाहिए। जब हम कर्तव्य शब्द के ऊपर विचार करते हैं तो दूसरी बात जो प्रभु का वचन हमें इसी अध्याय में कहता है कि परमेश्वर हर्ष से हम बिना हर्ष के भी काम कर सकते हैं, बिना हर्ष के भी हम दे सकते हैं, बिना हर्ष से भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हर एक कार्य को समझने के लिए हम इस बात के लिए प्रेरित होते हैं कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है, जिससे मुझे करना है और जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे ठहराया है। पौलुस कहता है कि हम जिसकी सेवा करते हैं, 21वें पद में कहता है, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु के निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी भली है। केवल परमेश्वर के निकट ही नहीं परंतु मनुष्यों के लिए भी भली है। उन सारे कार्यों को करना ये हमारा कर्तव्य है। हम अपने जीवन में अधिकार चाहते हैं, हम अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, लेकिन आज की विडंबना है कि हम अपने जीवन के कर्तव्य को समझ नहीं पाते। जब कर्तव्य शब्द के अंदर जब हम तीसरी बात इस पर विचार करते हैं तो कर्तव्य का मतलब होता है हम अपने स्वयं की इच्छाओं को त्याग कर सामने वाली की इच्छा और सम्मान को प्रथम स्थान देना। ये मेरे जीवन का कर्तव्य है, ये मेरे जीवन का कर्तव्य है कि अपनी इच्छाओं को त्याग कर, अपने सम्मान को त्याग कर। इस परिस्थिति में कई बार हम निराश होते हैं कि हम बहुत कार्य करते हैं, हमें वो सम्मान नहीं मिल पाता है। कई बार हम निराश होते हैं, हम कार्य करते हैं, लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखते नहीं हैं। लेकिन एक विश्वासी जब प्रभु यीशु मसीह की सेवाओं को कर्तव्य समझता है तो उसकी पहली ड्यूटी है सुसमाचार का प्रचार करे। ये उसकी इच्छा पर आधारित नहीं है। दूसरी उसकी ड्यूटी है कि जो कुछ परमेश्वर ने उसे दिया है उसे परमेश्वर की सेवा के लिए खर्च करना है। चाहे वो जीवन हो, चाहे पैसा हो, चाहे समय हो, चाहे जीवन की कोई भी बातें क्यों ना हो, उसको प्रभु यीशु मसीह के लिए खर्च करना है। और ये उसके जीवन की ड्यूटी है, उसके जीवन का खर्च है, उसके जीवन का कर्तव्य है। इसलिए पौलुस कहता है ये कर्तव्य की भावना हमारे जीवन में ना होने के कारण, कर्तव्य की भावना से हम दूर जाने के कारण, कर्तव्य की भावनाओं से अपने आप को दूर रखने के कारण कई बार हम अपने जीवन के अंदर भ्रमित होते हैं। लेकिन एक पुत्र का पिता के प्रति सेवा पुत्र का कर्तव्य है। उसकी इच्छा पर आधारित नहीं है कि सोमवार से मंगल तक मैं अपने पिता की सेवा करूंगा और मंगल से बुधवार तक मैं सेवा नहीं करूंगा। यह पुत्र का कर्तव्य है कि अपने पिता की सेवा करे। एक पिता का कर्तव्य है कि अपने जीवन काल में अपने बच्चों की परवरिश में, बच्चों की सेवा में, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, बच्चों के घर को बनाने में वो अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को पूरा करे। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर बोला, हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ कार्य तूने मुझे दिया था मैंने उसे पूरा किया है। इसलिए कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय और 7वें पद में कहता है, जैसा मन में ठाने कुड़ कुड़ के नहीं, परेशान होके नहीं, विचलित होके नहीं, लेकिन अपने जीवन का कर्तव्य समझ के। कर्तव्य, आपका कर्तव्य ही आपको परमेश्वर की आशीषों की ओर ले जाएगा। आपका कर्तव्य ही आपको सम्मान दिलाएगा। आपका कर्तव्य ही आपको परमेश्वर के द्वारा खड़े होने का साहस देगा। और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए बेशक प्रभु यीशु मसीह ने
अपने जीवन में बहुत कुछ दुख उठाया, बहुत कुछ हानि उठाया, लेकिन अंत में इस कर्तव्य की निष्ठा के कारण उसे अपने जीवन के अंदर वो सम्मान मिला जो सारा संसार उसे नहीं दे सकता। इसलिए मेरे जिस मित्रों, हम अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी आध्यात्मिक जीवन में करते हैं, इसे अपने जीवन का कर्तव्य समझें। जब हम कर्तव्य समझते हैं, इसका मतलब है ये कार्य, ये सेवा मेरे लिए परमेश्वर ने ठहराया है, ताकि इस कार्य को करने में कोई मेरी सहायता करे या ना करे, लेकिन मुझे इस कार्य को परमेश्वर की इच्छा से पूरा करना है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, जीवन की इस बड़ी सेवा में आप हमारी सहायता करें, ताकि हम अधिकार और सम्मान से कहीं ज्यादा बढ़कर अपने जीवन के कर्तव्य की ओर गहन चिंतन और मंथन कर सकें, ताकि इस कर्तव्य के द्वारा की गई सेवाओं के द्वारा हम तुझसे आशीष प्राप्त कर सकें। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, ताकि हम कर्तव्य निष्ठा के साथ आगे बढ़ सके। आमीन।